आज मैं आपको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हाई करके देने वाला हूँ। ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा ये भी मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन बिना पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम ज्यादा नंबर लाओगे, मैं कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नामाकरण है मेरे भाई, करके जाना है। ये देखो मेरे भाई, फेलिंग घोल क्या होता है, एल्डोल संघनन क्या होता है, ये सब करके तुम जाओ भाई साहब। पूछेगा ही पूछेगा बिहार बोर्ड। मैं 15 गो VVI अभिक्रिया दूंगा, वहीं से बिहार बोर्ड दीर्घोत्तरीय भी पूछेगा, लघुत्तरीय भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। भैया जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा डर लग रहा है और सपना भी है कि भाई साहब पूरे केमिस्ट्री में 90 से ज्यादा मार्क्स लाएं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा जीना हराम कर दिया है। अगर मेरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सही से नहीं बनता है ना, तो आप 90 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते। ये मैं नहीं, सारे टीचर्स आपको बोलेंगे और आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक दोनों मिलाकर पूछा जाता है, उतना अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पेपर में सोल्व करना बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जी, ये पहले तुम बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको डर लगता है या फिर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो? हमको तो जहां तक लगता है कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। आप अपने दिमाग में ये बैठा लियो ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, बस यही चीज आपके दिमाग में बैठ गया। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट जी, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। आज मैं आपको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हाई करके देने वाला हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना पेपर ही हाई करके देने वाला हूं। इतना जितना मैं रेडी करके दूंगा ना, उससे ज्यादा बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा। जितना ज्यादा मैं दूंगा ना, जितना भी दूंगा ना, उससे ज्यादा बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा। चाहे लघुत्तरीय हो, दीर्घोत्तरीय हो, ऑब्जेक्टिव हो, सारा इसमें चीज, सारा इसमें अवेलेबल है ना, सारा इसमें अवेलेबल है। रिएक्शन के साथ, अभिक्रिया के साथ, आईयूपीएसी नामाकरण के साथ सारा चीज अवेलेबल है। वीडियो को शुरू से अंत देखना। मैं भाई साहब ये वीडियो इसलिए लाया हूं क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि भैया फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों तो सही है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको, जो लोग नहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभी तक शुरुआत किए हैं ना, वो सिर्फ मेरा किया हुआ जो मैं दूंगा ना टिप्स, जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, अगर वो आप करके चल गए ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम 4 कराओगे, ये मेरा गारंटी है। और जिस दिन एग्जाम होगा ना, उस दिन सारा प्रश्न इस वाले नोट से मिलने वाला है। इसके लिए भैया जी आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर 2026 में ज्यादा मार्क्स लाना है तो भाई साहब जो मैं बता रहा हूं वो चीज आपको करना बहुत जरूरी है। चैनल के सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर लो। लाइक नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे, फेल हो जाओगे। तो जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो और भी ज्यादा क्रॉस लग जाएगा। तो जल्दी से भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा ये भी मैं अंत में बताऊंगा, इसलिए भाई साहब वीडियो को शुरू से अंत देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई साहब डर खत्म होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। केमिस्ट्री कितना नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। 140 मार्क्स का पूछेगा, 70 मार्क्स का जवाब देना पड़ेगा, डबल वाला सिस्टम है। ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का रहेगा? 70 मार्क्स का रहेगा। 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है ना। और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बात में उधर किया, सब्जेक्टिव भाई साहब 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछेगा और जवाब 35 मार्क्स का देना है। जवाब टोटल आपको 17 मार्क्स का देना है ना, और टोटल पूछेगा 140 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में जो केमिस्ट्री 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 70 मार्क्स में भाई साहब 70 मार्क्स जो केमिस्ट्री है ना, 70 नंबर का जो केमिस्ट्री होता है वो 3 भाग से आता है। भौतिक रसायन जिसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और थर्ड है मेरा कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इसमें भाई साहब 5 चैप्टर है भौतिक रसायन में, इसमें मेरे भाई 4 चैप्टर है। इसमें हमारा चैप्टर कितना है? 6 चैप्टर शायद है ना। भाई साहब यहां से 40 मार्क्स का पूछा जाता है और यहां पर 30 मार्क्स का पूछा जाता है और यहां से मेरे भाई अकेले 70 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल मेरे भाई 140 मार्क्स का पूछा जाता है और 70 मार्क्स का जवाब देना होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जी, अकेले 70 मार्क्स का कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमको क्या करना है? पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बिना पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम ज्यादा नंबर लाओगे, मैं कह रहा हूं। देखो आगे। अरे यार मैं क्या बताऊं, ऐसा ऐसा टिप्स बता रहा हूं ना, ऐसा ऐसा टॉपिक बता रहा हूं ना, जिसके तुम करके चल गए ना तो बिना पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 कराओगे, ये मेरा गारंटी है। एक बार तो देखो, पहले आपको क्या करना है, जितने भी हाईलाइट है ना,
एल्कोहल है ना, एमीन, एल्डिहाइड, कीटोन के प्रकार है ना, उसको तुमको कर लेना। जैसे मेरे भाई प्राइमरी एमीन क्या है, सेकेंडरी एमीन क्या है, टर्शियरी एमीन क्या है, ये सब आपको करके जाना है। ये सब तुम करके चल गए ना, यहां से कितना मार्क्स का सवाल पूछा जाता है? 2 से 3 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। प्रूफ के साथ में बता रहा हूं, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। देखो क्या है, ब्यूटेन टू ऑल है, एक प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल है, या फिर डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। ये एल्कोहल का प्रकार है। इसी प्रकार मेरे भाई ये देखो क्या है, ये सूत्र दे दिया गया, ये संरचना दे दिया गया, बोला ये बता प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्शियरी एमीन है या अमोनियम लवण है। फिर आपको ये दे देगा कि टर्शियरी एल्कोहल का कौन इसमें सूत्र होता है। तो मेरे भाई इस तरीके से यहां से 2-3 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। ये लगता है 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। 2025 में भी उठा के देख लेना, 2023 में, 2022 में, 2021 में, सब में उठा के तुम देख लेना, हर साल पूछता है ये वाला प्रश्न। आगे मेरे भाई ये तुम कर लेना है ना, ये कर लेना, 2 से 3 मार्क्स आपका बन जाएगा। चैप्टर पढ़ो या ना पढ़ो, ये टॉपिक तुम सर्च करोगे ना यूट्यूब पर तो आ जाएगा, उसको तुम कर लोगे ना तो मजा आ जाएगा यार, एकदम मजा आ जाएगा। अगला है मेरे भाई IUPAC नामाकरण। यहां से मेरे भाई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के 8 से 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। अभी मैं भाई साहब बता रहा हूं, है ना, प्रूफ के साथ बताऊंगा। 8 से 10 मार्क्स IUPAC नामाकरण से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे मेरे भाई ये पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में, देखो 2025 का क्वेश्चन है, देख सकते हो। ये देखो दूसरा हो गया 2025 का सारा क्वेश्चन है, देख सकते हो आप भाई साहब। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नामाकरण लिखिए। ये भाई साहब हमारा है 5 नंबर में पूछा गया था, 2025 का क्वेश्चन है, तुम लोग मिला के देख लेना। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट IUPAC नामाकरण है मेरे भाई, करके जाना है। और भी मैं बता रहा हूं, देखो यहां पर देखो IUPAC नामाकरण, ये भाई 2024 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं IUPAC नामाकरण 2024 का क्वेश्चन है। IUPAC नामाकरण से 2024 में 3 गो ऑब्जेक्टिव और भाई साहब दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय भी पूछा था, है ना। देखो यहां पर मेरे भाई, यहां पर देखो, है ना, 18 नंबर में दीर्घ उत्तरीय पूछा गया था, किसमें? 2024 के एग्जाम में। ये देखो क्या है, 2024 के एग्जाम में पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय, देख सकते हो 2024 के एग्जाम में। ये देखो ये हमारा किसमें मेरे भाई शायद लगता है, देख सकते हो ना, इतना ही समझो तुम ना। IUPAC नामाकरण करके जाओगे ना तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब बना के आओगे, देख सकते हो ना। मैंने बोला ना 2024 के एग्जाम में भाई साहब IUPAC नामाकरण है, ये दीर्घ उत्तरीय में भी पूछता है और हर साल पूछता भी है, तुम पेपर उठा के देख लेना। तो भाई साहब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना। अगला है सभी अभिक्रियाओं यानी कि रिएक्शन का परिभाषा उदाहरण सहित याद कर लेना। भाई साहब यहां से तुम्हारा ना, यहां से तुम्हारा कितना मार्क्स का सवाल बन जाता है, तो यहां से तुम्हारा 5 से 7 मार्क्स का बन जाता है। जैसे ये वाला अभिक्रिया दे दिया, बोलेगा ये कौन सा अभिक्रिया है, तो भाई साहब ये अभिक्रिया हमारा होता है नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। अब आपको नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया पता होगा तब ना। आगे मेरे भाई लुकास अभिकर्मक कौन होता है, लुकास अभिकर्मक ZnCl2 एवं सांद्र HCl होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए ना। भाई साहब क्लोरल अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए, देख लो यहां पर दे रहा है, ये देखो हमारा क्या है, ये भाई साहब हमारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया दिया गया है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ देखो मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्कोहल कोएच का साथ QOH के साथ अभिक्रिया करता है, ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया मेरे भाई। तो ये सब अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए। मैं ना 10 से 12 अभिक्रिया दूंगा, बिहार बोर्ड वहीं से लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, करके चल जाइए बस। यहाँ पर देख सकते हो मेथिन एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक QH के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये मेरे भाई सब क्या है, तो ये सब हमारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ये देखो मेरे भाई फेलिंग घोल क्या होता है, एल्डोल संघनन क्या होता है, ये सब करके तुम जाओ, भाई साहब पूछेगा ही पूछेगा बिहार बोर्ड। आगे चलते हैं मेरे भाई, देखो गिरिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, गिरिग्नार्ड अभिकर्मक देख लो, भर भर के गिरिग्नार्ड अभिकर्मक से सवाल पूछता है, 1 2 3 एक ही साल में 3 को पूछ लेता है। यहाँ पर देखो मेरे भाई, ये देखो ये वाला देखो, ये कौन सा अभिक्रिया है मेरे भाई, फिटिंग है, बुर्ज है, या फिर कौन सा कोल्बे अभिक्रिया, देख सकते हो ना, एक लाइन से, है ना। एल्किल हाइलाइड एवं सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है, ये सब देख लो ना, क्या हमारा होता है बुर्ज अभिक्रिया। तो ऊर्ज अभिक्रिया आपको याद होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको करना चाहिए मेरे भाई, मैं करके दूंगा ना, सारा चीज आपको याद करना है। आगे देखो, ये देखो हमारा दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय 2024 में पूछा गया था। निम्नलिखित को उदाहरण सहित व्याख्या करें एल्डोल संघनन अभिक्रिया को और कैनुजारो अभिक्रिया के, बताओ, है ना इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं मेरे भाई, देखो कुछ यौगिकों का समान सूत्र याद कर लेना, ये सब है ना। यहां से मेरे भाई ना लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि 3 से 4 मार्क्स पूछ लिया जाता है, देख सकते हो। एल्कोहल का पूछ लिया गया, यहाँ पर देखो कार्बोनिल यौगिक का पूछ लिया, यहाँ पर देख सकते हो एमीन का पूछ लिया, और देखो यहाँ पर संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछ लिया। बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। 4 ऑब्जेक्टिव एक साल से पूछा जाएगा, तो बताओ होगा कि नहीं। अगर इतना टॉपिक तुम करके जाता हूं तो रियल में ना भाई साहब तुम ना 20 ऑब्जेक्टिव लगाओ ना, 20 नहीं तो 15 से 20 ऑब्जेक्टिव ना ऐसी करके चलाओगे,
15 से 20 ऑब्जेक्टिव और मेरे भाई 8 से 10 मार्क्स का ना 8 से 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव ना तुम करके चलाओगे मेरे भाई जी। 30 मार्क्स का सवाल यहां से तुम बनाकर आ जाओगे, मेरा गारंटी है। उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन एक बार कर लेना है और लास्ट में मैं जो गेस नोट्स दूंगा ना, मैं जो गेस क्वेश्चन दूंगा ना उसको तुम करके चल जाना। अरे पता है रे यार, देख सकते हो कितना हम लोग क्वेश्चन लड़वाते हैं, एक लाइन से सारा प्रश्न हम लोग लड़वा देते हैं भाई साहब। बस यही से देख सकते हो केमिस्ट्री का ही एक लाइन से हूबहू सारे प्रश्न 2025 में लड़ा है। आप लोग देख सकते हो एक लाइन से हमारा क्वेश्चन इस तरीके से रेडी किया जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। देख सकते हो एकदम भाई साहब मात्र 251 रुपया में आपको भाई साहब मिलेगा, गैस क्वेश्चन भी मिलेगा और भाई साहब उसका सॉल्यूशन भी एप्लीकेशन पर मिलेगा। आगे बात किया जाए ऑल सब्जेक्ट्स का नोट्स मिलेगा भाई साहब। विद्यावाणी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा तब जाके ये वाला नोट्स आपको मिलेगा मात्र 251 रुपया में। ऑल सब्जेक्ट्स का गेस क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। जल्दी से विद्यावाणी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करो, वहां पर ये चीज आपको दे दिया जाएगा। और मैं ना 15 गो अभिक्रिया दूंगा, मैं 15 गो VVI अभिक्रिया दूंगा, वहीं से बिहार बोर्ड दीर्घोत्तरीय भी पूछेगा, लघुत्तरीय भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। भाई साहब इतना करके जाओगे ना तुम्हारा 30 मार्क्स का ना सिर्फ ना ऑर्गेनिक से बन जाएगा और उधर बचेगा कितना, उधर भाई साहब कम ही बचेगा ना, मजा आ जाएगा। उसके बाद तुम ना 95 भी ले आओगे केमिस्ट्री में। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।